हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले राइड योर वेव एनिमे की कहानी। इस मूवी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी में लहरें तो हजारों आती जाती रहेंगी, अगर एक छूट भी गई तो दूसरी तो आनी ही वाली है, जिस पे जिंदगी का सर्फिंग बोर्ड रख के उसकी सवारी की जा सकती है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हिनाको को। इसके बारे में बताया जाए तो भाई साहब, इसको समंदर से कुछ ज्यादा ही प्यार है, मतलब कतई पागलों वाला। समंदर में सर्फिंग करने को बुलाओ तो रात के 2:30 बजे भी आने के लिए वो तैयार है। सर्फिंग के इसी प्यार के कारण वो इस टाउन में शिफ्ट हुई है अपने कॉलेज के लिए। पर डेली के कामों में ये थोड़ी सी क्लमजी है, मतलब काम दिल से करनी तो जाती है पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करके आती है। अब मूवी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं दो नए कैरेक्टर्स, मिनातो एंड वसाबी। दोनों फायर फाइटर्स होते हैं। यह हमें समझता है मिनातो को हिनाता के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है, क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। मिनातो एक अच्छा फायर फाइटर होता है, तो जो वसाबी है तो वो थोड़ा भी स्ट्रगल कर रहा है, उसका भी लर्निंग पीरियड चल रहा है। उसकी जो कोशिश है वो अभी भी जारी है। हिनाका को टाउन में आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, वो इस टाउन से एडजस्ट करने की कोशिश में होती है। एक रात हिनाको मस्त अपने घोड़े बेच के सो रही होती है, तो बगल पे बिल्डिंग में कुछ हरामी बच्चे फटाके जला रहे हैं इल्लीगली। उनमें से जो एक रॉकेट होता है वो आके गिरता है इसकी बालकनी में, एंड देखते ही देखते उस काली रात में आग का ज्वाला निकलता है, पूरी बिल्डिंग में आग फैल जाती है। अपनी हिनाको मोहतरमा तो इतनी गहरी नींद में होती है कि उसको तो आग लगी है ये भी बात पता नहीं है। आग से पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच जाती है। फायर फाइटर का स्क्वाड आता है एंड साथ में ही आते हैं मिनातो एंड वसाबी। आग तेजी से फैल रही होती है एंड अपनी हिनाको मैडम की फाइनली आग खुल जाती है। सीढ़ियों में पूरी तरह से आग फैली होती है, जिसके कारण हिनाको भागते भागते टेरिस पे चली जाती है। डरी सहमी सी मदद के लिए पुकार लगाती है। हिनाको को मुश्किल में देख हीरो जैसे वहां पे एंट्री मारता है मिनातो, एंड उस आग से एक राजकुमार की तरह प्रिंसेस हिनाको को वहां से लेके जाता है। तो भाई अब इतना सब करने के बाद लड़की कैसे ना इम्प्रेस होती। हिनाको हो जाती है इम्प्रेस एंड ले लेती है मिनातो का नंबर। मिनातो भाई की तो किस्मत ही निकल पड़ती है, क्योंकि अगले दिन हिनाको बुलाती है मिनातो को सर्फिंग करने। डेट तो नहीं कह सकते, बट जो भी हो वो शानदार होता है। अब कार में जाते वक्त दोनों की वाइब्स है ना वो मैच होना शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। दोनों का सॉन्ग्स में इंटरेस्ट सेम होता है। दोनों को समंदर से लगाव है। दोनों की खाने पीने की चॉइसेस ऑलमोस्ट सेम है। मतलब धीरे धीरे जो लोहा है वो गर्म हो रहा है। अब बस सही वक्त आने पे मिनातो को उस पे मारना है हथौड़ा। सर्फिंग में मिनातो इतना अच्छा नहीं होता, बार बार गिर रहा होता है, पर फिर भी कोशिश हर बार कर रहा होता है। हिनाको भी उससे पूरे जोश में सिखाने में लगी होती है। सर्फिंग में प्रोग्रेस हो ना हो, पर हिनाको उससे इम्प्रेस होना शुरू होती है। उसके ऊपर मिनातो भाई साहब अच्छा खाना बना लेते, तो और क्या, हिनाको और इम्प्रेस। मिनातो भैया एक के ऊपर एक झंडे गाड़ रहे होते या, तो और होना क्या था यार। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली जाती है। एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात, साथ में सर्फिंग करना, घूमना, बात करना, इनसे जन्म होता है एक दूसरे के लिए फीलिंग्स का। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अपने आप बढ़ने लगती है, एंड कब इन फीलिंग्स प्यार में बदल जाती है उनका उन्हें समझ नहीं आता। दुनिया की परवाह ना करते हुए बस दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगते हैं। मानो इस दुनिया से अब उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, बस एक दूसरे की बाहों में उन्हें ये पूरी दुनिया लगने लगती है। एक दूसरे का साथ ही उनके लिए जीने मरने का सहारा होता है। एक बार वो सांस लेना छोड़ सकते हैं, पर एक दूसरे से मिलना नहीं। समंदर के किनारे घंटों तक एक दूसरे से बात करते हुए बैठते हैं। एक साथ नई नई जगह पर घूमने जाते हैं। टोक्यो में जाकर साथ में क्रिसमस मनाते हैं। एक दूसरे के प्यार में इतना खो जाते हैं कि साल कब गुजर जाता है उनको खुद पता ही नहीं चलता। अब कहानी में एंट्री होती है योको की, जो होती है मिनातो की बहन।
ये थोड़ी सी अलग टाइप की लड़की होती है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, किसी को कुछ भी कह रही होती है, बट अपनी हिना को जैसे तैसे उसको मैनेज कर लेती है। पूरा क्रिसमस ये दोनों हंसी खुशी बिताते हैं, अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हुए। नए साल की शुरुआत होती है, इस साल भी एक साथ रहेंगे, यही वादा एक दूसरे से करते हुए कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन मिनातो अकेले ही सर्फिंग करने निकल पड़ता है। हिनाको को उसे इम्प्रेस करना होता है कि उसने सर्फिंग सीख ली है। हिनाको को वो बुलाता है बीच पे, बट हिनाको अपने डेली जॉब में बिजी होती है। मिनातो अकेले ही सर्फिंग करने लगता है। सर्फिंग में वो इतना ज्यादा माहिर नहीं होता, पर जैसे तैसे धीरे धीरे वो सीख रहा होता है। यहाँ पे हिनाको पूरी तरह से बेचैन हो रही होती है कि मिनातो अकेले ही सर्फिंग कर रहा है, तो वो चली जाती है बीच पे। बीच पे तो एम्बुलेंस, पुलिस, सबकी गाड़ियां लगी होती है। हिनाको को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो आगे पड़ी होती है एक लाश, एंड थोड़ी ही देर में उसके पैरों तले जमीन खिसकती है, क्योंकि वो लाश होती है मिनातो की। उस नीले समंदर ने हमेशा हमेशा के लिए मिनातो को निगल लिया होता है। हमेशा साथ में रहने का वादा करके मिनातो बीच में ही इस दुनिया से चला गया होता है। हिनाको अकेली पड़ जाती है, पूरी दुनिया उसको फीकी लगने लगती है। मिनातो के साथ बिताए हुए पल, उसकी यादें अब उसको चुभ रही है। मिनातो की यादों में रो रो कर उसके आंसू भी अब सूख चुके हैं। सिंपैथी तो हर कोई दे रहा होता है, पर हिनाको का दर्द कोई नहीं समझ सकता। किसी ने अपना दोस्त, किसी ने अपना भाई खोया होता है, पर हिनाको ने खोया होता है अपना प्यार। एंड वो प्यार जो वापस नहीं आने वाला, उसकी यादों में वो महीने महीने रोती है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिनातो उसके आसपास ही है, उसके करीब है। पहले तो उसे लगता है कि मिनातो के गम में उसको ये सब लग रहा है, पर एक दिन रेस्टोरेंट में वो पानी के सामने गलती से उनका फेवरेट गाना गाती है, तो पानी में उसे दिखता है मिनातो। हिनाको पूरी तरह से चौंक जाती है। अगले दिन दूसरी नदी पे ट्राई करते ही फिर से मिनातो दिखता है। पूछने पर मिनातो बताता है कि हिनाको को उसने हमेशा साथ में रहने का जो वादा किया था, उस वादे की वजह से वो अभी भी इसी दुनिया में है, बट सिर्फ हिनाको ही उसे देख सकती है, एंड वो भी पानी में। जब भी हिनाको वो गाना गाएगी तब तक मिनातो आएगा, बट वो पानी से बाहर नहीं आ सकता। अब मिनातो को फिर से देखने से हिनाको फिर से एक बार खुश हो जाती है। उसका प्यार फिर से उसके जिंदगी में वापस आया होता है। अब हर वक्त वो पानी से बात करने लगती है, अपने बोतल को गले लगा के उसको चूम रही होती है। मिनातो सिर्फ हिनाको को दिख रहा है, बाकियों को नहीं। बाकी तो ऐसा समझने लगते हैं कि हिनाको पूरी तरह से पागल हो चुकी है, बट अब हिनाको को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो तो एक बड़े से गुब्बारे में पानी डाल के उसके साथ घूम रही होती है हर जगह। मॉल में जा रही है, बस में जा रही है। लोगों को तो लग रहा है कि इसका पूरी तरह से दिमाग अब हिल चुका है, बट हिनाको को अब कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। उसे बस अपने प्यार से मतलब होता है। अपने मिनातो का पास में होने का एहसास ही उसके लिए काफ़ी होता है, एंड वो इसी चीज़ में बहुत खुश होती है। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिनाको अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसका एहसास मिनातो को होता है। वो उसे कहता भी है कि तुम्हें अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ हद तक ही तुम्हारा साथ दे पाऊंगा, पर उसके बाद नहीं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की लहर की सवारी खुद ही करनी पड़ेगी। हिनाको का मन इसके लिए राजी नहीं हो रहा होता। वो मिनातो से दूर नहीं रह सकती किसी भी कीमत पे। वो तो लाइफ गार्ड भी बनने के लिए जाती है, ताकि किसी और का प्यार पानी में ना डूब सके। अपने ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना मुश्किल होता है, पर कोशिश वो पूरी कर रही होती है। पर अब यहाँ पे किस्मत अपना अलग ही खेल खेलने वाली होती है। एक दिन हिनाको योको के साथ होती है, तो वहाँ पे कुछ बदमाश बच्चे पुरानी बिल्डिंग में फटाके फोड़ने वाले होते हैं। तो बिना मतलब का योको जासूसी शुरू करती है। अब योको गई तो पीछे पीछे हिनाको भी चली जाती है। बच्चे बिल्डिंग के ऊपर जाके मस्त अपने फटाके फोड़ रहे हैं, पर उसमें होता है एक हरामी बच्चा जो फटाके हाथ में उठा के फोड़ने लगता है,
एंड उसमें से एक फटाका जाके लगता है वहाँ के पेड़ पे। अब बिल्डिंग पुरानी होती है तो वहाँ पे लग जाती है आग। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। इसी हड़बड़ी में योको के पैर पे लग जाती है चोट एंड दोनों वहीं पे आग में फंस जाते हैं। अब आग लगने के कारण फायर डिपार्टमेंट को खबर लगती है एंड वो वहाँ पे आते हैं, पर आग बहुत ज़्यादा भीषण होती है जिसके कारण वो अब ऊपर नहीं जा सकते एंड ऊपर हिनाको एंड योको की चारों तरफ आग लगी है एंड अब इससे बचना बहुत मुश्किल है। इससे बचने का एक ही ऑप्शन है, उसे मिनातो को बुलाना पड़ेगा। बट अगर मिनातो वहाँ पे आया तो वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। पर अगर मिनातो को नहीं बुलाया तो योको की जान खतरे में है। तो अब योको को बचाने के लिए हिनाको बुलाती है मिनातो को। मिनातो अपने साथ पानी की एक बड़ी सी लहर लेके वहाँ पे आता है। देखते ही देखते अपने लहर के साथ आग को बुझाने लगता है। एक एक करके हर मंजिल की आग मिनातो बुझाता है। फाइनली वो हिनाको के पास जाता है। हिनाको की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि मिनातो के साथ ये उसकी आखिरी मुलाकात है। पर हिनाको ने अब तय कर लिया है कि जिंदगी की नई लहर की सवारी करने का। योको को अपने सर्फिंग बोर्ड पे बिठाकर हिनाको बिल्डिंग से उसे बाहर निकालती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे मिनातो को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मिनातो तो चला जाता है इस दुनिया से, पर अब उसकी जो याद है वो हमेशा हिनाको के दिल में रहेगी। मिनातो इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, बट उसका जो लोगों को हेल्प करने का मकसद था वो अभी भी जिंदा है एंड उसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए हिनाको लाइफ गार्ड बनती है एंड लोगों को हेल्प करने में जुट जाती है। अपनी बची हुई जिंदगी वो लोगों को मदद करने में बिताना चाहती है एंड इसी तरह से ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आई होप गाइज आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना एंड लाइक कर देना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, पीस आउट एंड चिल मारते रहो।